हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको यह खबर तो पता ही होगी, जहां भी सोशल मीडिया पे या टीवी में आप जब भी न्यूज़ देखते होंगे तो आपको यह खबर जरूर देखने को मिलती होगी। देखिए, एक समय यह इतना अतीक अहमद है जो इतना बड़ा अपराधी था, यह विधायक भी रह चुका है, सांसद भी रह चुका है, बाहुबली था, इसके पास बहुत ही संगीन मर्डर के केस हुए। उसके बाद में हत्या, मर्डर, किडनैपिंग हो गई और फिरौती लेना हो गया, लोगों की जमीन हड़पना हो गया, ये सब इसके ऊपर चार थे। लगभग इसके पास इस 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे इसके खिलाफ, और जिनमें इसको 2017 से पहले कोई भी सज़ा नहीं हुई थी। और आपको मैं बता दूं, 17 साल की उम्र में ही मात्र इसने पहली हत्या कर दी थी। 17 साल की उम्र में। इससे पहले यह 10वीं फेल हो गया था। उसके बाद 10वीं पास करने के बाद या फेल होने के बाद स्टूडेंट आगे का रास्ता देखता है, इसने 10 जुर्म का रास्ता चुना और यह 17 साल की उम्र में पहली बार इसने हत्या का केस इसके ऊपर दर्ज हुआ। जिसके बाद इसने ऐसे ही इसका नाम बढ़ता रहा, अपराध इससे अपराध होता रहा, अपराध करता रहा। अपहरण, जमीन कब्जा, पुलिस के साथ मारपीट, शांति व्यवस्था भंग करना हो या सरकारी काम में बाधा हो, इसने बहुत सारे पुलिस की नाक में दम करके रखा था। और यह एक समय इसका सिक्का पूरे उत्तर प्रदेश में चलता था। उसके बाद दोस्तों 80 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं। और अभी देखिए, इसका जो फैमिली ग्राफ है, ये अतीक अहमद जो आज इस दुनिया में नहीं है, इसका भी मर्डर हो गया है। इसकी पत्नी जो अभी फरार चल रही है, उसके बाद इसका भाई अशरफ भी, इसको लाइव टीवी में जो आपने देखा होगा वीडियो में, इसको भी मार गिराया गया। उसके बाद में इसके नाबालिग बेटे हैं, उसमें से इसका एक बेटा समद था, उसको भी मार गिराया गया। बाकी दो बेटे पुलिस हिरासत में हैं। बाकी दो ये नाबालिग हैं, तो इनको चाइल्ड और कस्टडी में रखा जाता है, उसमें रखा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही गरीब तांगा चलाते थे इसके पिता जो थे, रेलवे स्टेशन के बाहर, वहां से एक तांगा चलाने वाले का बेटा पूरे उत्तर प्रदेश का आगे डॉन बनने वाला था। उसके बाद 5 बेटे थे, ये सब जानते हैं। 2 बेटे अब भी जेल में बंद हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये विवाद क्या है, उमेश पाल राजूपाल है, आपने देखा होगा। तो देखिए, इसका पूरा राजनीतिक कैरियर है वही विवादों से घिरा रहा है। 2004 में यह सांसद रहा था। 2004 जब ये सांसद बना तो इसकी विधानसभा सीट थी, वह खाली हो गई। विधानसभा सीट थी जो, अब उसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र था इसका, जो कि यह सांसद बन गया तो इसकी जो विधानसभा सीट थी खाली थी। अब खाली होने के बाद इसने क्या किया, उस विधानसभा सीट पे अपने भाई, छोटे भाई अशरफ, जो कि आप देखे थे इधर, ये जो है, ये इसको उसने चुनाव लड़वाया वहां से, पश्चिमी इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज आज आप बोलते हैं, वहां से इसने चुनाव लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा था? समाजवाद, बसपा का जो था, बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था राजूपाल, इसके खिलाफ चुनाव लड़ा। और यह पूरी तरह से आश्वस्त था अपनी जीत को लेके। लेकिन चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिला, जिसके कारण राजूपाल की बहुत बड़ी जीत हुई। और यहाँ से शुरू होता है इसका राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, और व्यक्तिगत लड़ाई में राजनीतिक लड़ाई को इन्होंने बदल लिया। जिसके बाद राजूपाल जो अपना झंडा फहराने के लिए अपने गांव की ओर जा रहे थे, दिन दहाड़े इनका मर्डर कर दिया जाता है, इसके मरवा दिया जाता है, और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। और यहाँ से ही इसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। उसके बाद इस पर गेस्ट हाउस कांड मायावती वाला, उसमें भी आरोपी था। मायावती ने आते ही इस पर शिकंजा कसा, लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद यह फिर खुला घूमने लगा। उसके बाद में 2017 के बाद, 17 की बात है, 18 की बात है, उसने जेल से ही एक आदमी को, कारोबारी को जेल में बुला के और उसके सारी का प्रॉपर्टी पर हस्ताक्षर अपना करवा के अपने नाम कर ली थी जेल के अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा अपराधी था, कितना बड़ा वो क्या अपराधी था। अब इस मुद्दे पे यह पुलिस कस्टडी में था, मेडिकल रूटीन जांच के लिए इसको ले जाया जा रहा था, जहां इसका मर्डर कर दिया गया 3 लड़कों द्वारा। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मौके से। और आप सब जानते हैं, एक टर्की में बनी पिस्टल उनसे बरामद हुई है, जिसमें 18 राउंड गोली आप लोड कर सकते हैं। तो ये भी एक विषय है कि उन लड़कों के पास यह बंदूक कहाँ से आई, किसने इनको यह मुहैया कराई, यह भी बड़ा सवाल है। और दोस्तों, इसके बाद में आप सब जानते हैं, उमेश पाल जो था, वह राजूपाल का साला था, जो कि इसका केस का मुख्य गवाह था, जो इसने मारा था इसको। तो इसीलिए उस उमेश पाल की भी हत्या इसके बेटे और इसने मास्टरमाइंड था यह, उसी में उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद आपने जो भाषण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो वहीं से यह शुरू होता है।
यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। उसके बाद इसके बेटे का एनकाउंटर किया जाता है, जिसके बाद बहुत सारी राजनीतिक आपको खबर देखने को मिली होंगी। एनकाउंटर को कोई फेक बताता है। राजनीति दोस्तों होती रहेगी, आप क्या सही है क्या गलत है ये आप अपने आप डिसाइड कीजिए। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये था, इसके ऊपर जो केस दर्ज थे 104 के से ज़्यादा इसके पूरे परिवार के ऊपर केस दर्ज थे। तो दोस्तों ये आप डिसाइड कीजिए, सही हुआ गलत हुआ, ये आपकी पर्सनल चॉइस है और आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।